जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर राधा रानी कौन है। राधा रानी महारानी है, राधा रानी ठकुरानी है, आखिर राधा रानी कौन है। तो चलिए इस वीडियो में सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं राधा रानी के बारे में। तो देखिए, राधा रानी को समझने के लिए देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लकी हैं जो राधा रानी का नाम आप सुन रहे हैं। आप तक राधा रानी का नाम जा रहा है, आपके कानों में सुनाई पड़ रहा है राधा रानी। तो बहुत लकी हैं क्योंकि राधा नाम जल्दी नहीं किसी को सुनाई देता है। जो राधा नाम सुन लिया वो समझ जाइए करोड़ों में कोई एक है। और उनका नाम लेना वो तो कोई मतलब शायद ही कोई ऐसा होता है जो राधा नाम जपता है। तो चलिए जानते हैं शुरू से एक एक करके राधा रानी के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, कई बार मेरे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें मैं बताती रहती हूँ कि ये संसार का निर्माण कैसे हुआ, संसार को जो बनाने वाले हैं वो कौन है। तो सब जानते हैं कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी से ही ये सारा संसार चल रहा है। तो शिव जी जो देवों के देव हैं, महादेव, उन्होंने ही, उनकी कृपा से ही ये सारा ब्रह्मांड को रचा गया है, ये पूरा संसार रचा गया है। आदि शक्ति और आदि शक्ति और जो आदि शिव हैं उनसे ही ये दुनिया चल रहा है। उन्हीं के पूरे रचा हुआ ये है संसार। उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निर्माण किया और उनसे ही ये दुनिया चल रहा है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालनहार हैं और महेश जी पूरा इनका संहार करते हैं। जो जन्मा है वो उसका मृत्यु निश्चित है, जो निर्माण होता है वो नष्ट भी एक दिन जरूर होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब जानिए कि शिव है, शिव जिन्हें हम देवों के देव महादेव कहते हैं और उनके एक पूजा से कहा जाता है जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब इस बात को, गूढ़ बात को आप समझे, जो जल्दी नहीं प्रकाश में होता है, जिसे जल्दी आप कहीं नहीं सुनेंगे, प्रकाशित नहीं होता है ये बात कि शिव और शक्ति जो हैं उनका बहुत लोग पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं और उनसे फल पाते हैं, अच्छे अच्छे जीवन का जीने का ढंग सीखते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं और फिर जीवन अपना जीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी किस बात से अत्यधिक प्रश्न होते हैं? क्या आप सोचते हैं कि एक लोटा जल जाकर के शिव जी में हम अर्पण कर दिए, एक लोटा दूध जाकर के चढ़ा दिए और शिव जी प्रसन्न हो गए? बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि शिव जी बस एक लोटा जल में माँ पार्वती को जाके हम 16 श्रृंगार चढ़ा दिए, सिंदूर दान कर दिए और माँ पार्वती खुश हो गई, या फिर शिव जी भोले बाबा खुश हो गए। नहीं, वो हमेशा जब आपसे प्रसन्न होंगे तो एक कार्य जरूर होगा, आपको वो जरूर सपने में कुछ बोलेंगे या आपको ऐसा अनुभव कराएंगे कि आप जो लोग हमें आकर के मेरे मंदिर में या अपने घर में ही शिवलिंग में जो ये जल चढ़ा रहे हैं या जो हमारी पूजा कर रहे हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए, वो जरूर आपको अनुभव कराएंगे कभी ना कभी, या माँ दुर्गा, माँ अम्बे आपको जरूर इस चीज का आपको अनुभव कराएंगी, आपको सपना में आकर के बोलेंगी कि इस पूजा से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे ऊपर जल चढ़ा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, दूध चढ़ा करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अब आप एक एक चीज को समझते चलिए, मैं राधा रानी तक आपको लेके जाऊंगी, आप एक एक बात को ध्यान से सुने। ये सब जल्दी प्रवचन में, सत्संग में आपको कहीं जल्दी नहीं सुनाई देगा, दिखाई देगा। ये सब मैं अंदर से आत्मा का बात लेकर के आती हूँ, जो श्री जी राधा रानी
माता रानी मुझे खुद प्रेरित करती हैं और मेरे जुबान में सरस्वती माँ बैठ करके ये सब बुलवाती हैं कि आप जा करके संसार में ये सारी बातें बोले। तो मैं बोल रही हूं, तो इसलिए आप ध्यान से सुने। इस बात का आपको अनुभव जरूर कराएंगे शिव जी या माँ अम्बे, जरूर पार्वती जी आपको ये ध्यान कराएंगी, सपने में आएंगी और बोलेंगी कि इससे मैं अभी प्रसन्न नहीं हुआ हूँ या नहीं होऊंगा। आप जो हैं सो श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, उन्हें याद कीजिए। जब आप श्री हरि विष्णु को याद करने लगेंगे, उनका पूजा करने लगेंगे, नारायण का जाप करने लगेंगे, तो फिर एक हृदय से आपको आएगा अनुभव या फिर आपको सपने में आएगा कि सिर्फ नारायण या सिर्फ हरि और लक्ष्मी माता को याद करने से मैं प्रसन्न नहीं होने वाला हूँ। ये चीज आपको अनुभव में आ जाएगा। अब वो आपको क्या बोलेंगे, तो जैसे ही आप श्री हरि विष्णु जी के भक्त बनेंगे, उनकी पूजा करने लगेंगे, वैसे ही फिर से आपको उसी तरह से आभास होगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वो भी आपको एक अनुभव देने लगेंगे, आपको बताने लगेंगे, आपको सपने में आने लगेंगे और आपको ये प्रेरित करेंगे कि सिर्फ मेरे ये नारायण रूप को भक्ति करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जैसे शिव पार्वती को आप पूजा कर रहे हैं और जाकर के जल चढ़ा रहे हैं तो कुछ प्राप्ति होगा, वो खुश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आपको बता दिया कि जाइए श्री हरि विष्णु जी को आप पूजा कीजिए, तब जाकर के कुछ फल मिलेगा। या श्री विष्णु जी को जब आप पूजा करने लगे तो अब आपको वो बताएंगे कि मेरे इस रूप से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, मेरे कृष्ण रूप को जाकर के आप पूजा कीजिए, उन्हें याद कीजिए जो द्वापर युग में अवतार लिए थे कृष्ण जी और जो अर्जुन को गीता में उपदेश दिए थे, उस रूप को कहते हैं कि जाइए उस रूप को आप पहचानिए, जानिए और उससे आप अपने चित्त में जोड़िए। तो ये उनका एक अनुभव आपको होने लगेगा, तब पता चलेगा कि अरे मैं कहाँ था, मुझे तो अब श्री कृष्ण जी का उपासना करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनके प्रेम में हमें रंगना चाहिए। जब आप श्री कृष्ण जी को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा, फिर से एक अनुभव आपको होगा, आपको फिर से सपने में आने लगेंगे और वो कहेंगे, कहीं ना कहीं जरूर आपको कहेंगे कि मेरे इस रूप को याद करने से, मेरी उपासना करने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरे जब श्री कृष्ण रूप को आप पहचान गए हैं तो मेरे अंदर दिल में, हृदय में जो समाई हुई हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। और जब आप श्री कृष्ण भगवान को पहचानते हैं, उन्हें जानने लगते हैं, तो आपको उनके आत्मा में भी आपको जगह मिलेगा, दिखाई देगा। तो आप जब उनके आत्मा में झांकेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके आत्मा में श्री कृष्ण भगवान तो सीधे साक्षात शिव जी ही हैं, शिव जी विष्णु जी हैं, विष्णु जी ही श्री कृष्ण हैं और ये हमारे परम परमात्मा जी हैं। और परमात्मा जी के जब हृदय में आप झांकेंगे तो देखेंगे कि परमात्मा के आत्मा में कौन है, तो वहां पर हमारी राधा रानी, हमारी महारानी, हमारी ठकुराइन जो है वो विराजमान है। और तब जब उनका आपको रूप प्रकाशित होगा श्री कृष्ण के हृदय में, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, हमारी किशोरी जी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे, हम लोग कितना बड़े मतलब चीज से बिल्कुल अनजान थे। और तब आपको श्री राधा रानी का रूप दिखेगा और तब जब वो रूप आपको दिख जाएगा ना, तब आप ऐसे विचलित होंगे और ऐसे ऐसे चीज आपको अनुभव होने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, कहाँ थे हम लोग, किस चीज में थे, किस भ्रम में थे। असल में तो ये रूप है राधा रानी का और ये राधा रानी, अब इनके बारे में आगे जानिए। ये है राधा रानी जो श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हैं। अब श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी साक्षात सीधे सीधे नहीं आती है। पहले श्री हरि विष्णु जो है उनकी पत्नी लक्ष्मी माता है, माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी को ही वो हृदय में हमेशा रखते हैं और हृदय में जो जिन्हें रखते हैं हृदय में और जिससे वो प्रेम करते हैं, वही रूप जो है वो राधा रानी का है। अब देखिए, ये राधा रानी हो गई। अब इनका जो रूप
आप देखेंगे ना, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या सृष्टि है, क्या भगवान है, क्या श्री कृष्ण है और क्या राधा रानी की पहचान है। अगर उनकी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको नहीं याद कर रहे हैं, अगर उन पर आपका चित्त नहीं जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी भक्ति कर लीजिए, कितना भी श्रद्धा कर लीजिए, उपासना कर, तपस्या कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, सब बेकार है अगर आप राधा रानी को नहीं पहचाने तो। क्यों? क्योंकि उनसे ही सारा सृष्टि है, उनसे ही सब कुछ है। कण कण में राधा रानी है, कण कण में राधा रानी श्री कृष्ण के बिना अधूरी हैं और श्री कृष्ण जी राधा रानी के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो जब भी आपको पूजा करना है, व्रत रखना है, याद करना है, तो साथ में श्री कृष्ण जी को करना है। श्री जी हमारी राधा रानी और कृष्ण जी हमारे विष्णु जी। तो दोनों का युगल बंधन में युगल किशोर को आपको जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक उनसे आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको आगे मैं बताती हूँ कि कितना भी आप ज्ञानी हैं, कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितना भी गीता रामायण हर चीज को आप पढ़ जाइए, है ना। दोहा में आपको साफ साफ पढ़े होंगे कि पोथी पोथी पढ़ने से क्या होता है। आप कितना भी ज्ञानी बन जाइए, कुछ बन जाइए, लेकिन वो ज्ञान आपका नहीं है, पूरा नहीं होता है। कितना भी ज्ञानी बन जाइए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप वही अज्ञानी के अज्ञानी रहेंगे। लेकिन जब आप इस रूप को पहचानेंगे, सृष्टि के ये साक्षात राधा रानी को रूप को पहचानेंगे, श्री कृष्ण और राधा रानी के जब प्रेम को पहचानेंगे ना, तब असल में आपको प्रेम जानेंगे। प्रेम का जब आपको मतलब स्वरूप पता चलेगा, तो ये 2.5 अक्षर जो प्रेम का है ना, जो इसे समझ गया वही पंडित कहलाता है। पोथी पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी पंडित नहीं होता है। जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है। तो ये है राधा रानी की पहचान। तो आज मैं आपको बता दी हूँ कि राधा रानी कौन थी और इनकी उपासना हमें कैसे करना चाहिए, कैसे भोले बाबा, कैसे शंकर जी प्रसन्न होते हैं। जब तक आप राधा रानी को नहीं पहचानेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक शिव जी कितने भी लोटा जल चढ़ा लीजिए, कितने भी बेलपत्र चढ़ा लीजिए, प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और आप एक बार अगर अपने हृदय से राधा करके आप पुकारेंगे ना, तो शिव, पार्वती, विष्णु, नारायण, लक्ष्मी हर कोई खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। अब यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है इनकी प्रेम कहानी। इनकी प्रेम कहानी और सृष्टि से आगे भी कुछ और है, राधा रानी से आगे भी कुछ और है, उसे हम जानेंगे अगले वीडियो में विस्तार से। तो प्लीज आप सब अगला वीडियो जरूर देखें, कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो। अगला वीडियो जानिए कि राधा रानी को जब आप पहचान गए, तो राधा रानी से भी ऊपर क्या कुछ है और हमें क्या कुछ और जानने की जरूरत है। तब जाकर के आपका जीवन जो है वो पूर्ण होता है, सफल होता है और आप ये मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति क्या है, सब कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना वीडियो अंत करते हैं। अगले वीडियो में राधा रानी के आगे का जानेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।